Hello everyone, welcome back to AI Pharmatech. Today we are going to learn about how we can use AI in Excel sheet. आज हम लोग सीखने वाले हैं कि AI को Excel sheet में हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बीच से कोई भी लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डे वन से देखिए, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से पूरा बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए भी बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको जब एडवांस लेवल पे अपन आएंगे वहाँ फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो अभी जब तक हम लोग सबसे पहले जितने भी एक्सेल में रिबन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाँ किस रिबन में कौन से सेक्शन में क्या होता है। सेक्शन बाय सेक्शन स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एआई कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोग को ये दिख रहा होगा एडिंग्स। ये एडिंग्स ये एआई के लिए है। यहीं से हम लोग एआई इम्प्लीमेंट करते हैं। एआई इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ये एडिंग्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सर्च बार। और इस सर्च बार से आपको जो भी एआई का टूल आपको यूज़ करना है इसमें, जैसे जनरली आप लोग तो जेमिनाई और चैट जीपीटी ही जानते हैं तो वो आप यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा एआई का टूल है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ऑटो पायलट, मिनी कैलेंडर, चैट जीपीटी, पाइथन फॉर एक्सेल, एआई एडिट, बहुत सारा एआई का टूल्स है यहाँ पे। तो आपको जो भी टूल्स मतलब सारे टूल्स जो हैं वो सब एक जैसे ही काम करते हैं, बट हाँ कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने अपने अलग अलग फंक्शंस पे काम करते हैं। जनरली मैं आपको अभी आज जीपीटी फोर एक्सेल यूज़ करके बताता हूँ, जो कि मैंने यहाँ ऐड करके रखा है। तो चलिए जीपीटी फोर एक्सेल हम खोलते हैं। और जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक सेकेंड ये पिछले वीडियो में बताया था ये सीट के बारे में। अब ये सीट हमें क्रिएट करने में मिनिमम 3 से 4 मिनट का टाइम तो लग गया था। और ये सीट हमें ये फॉर्मेट, नॉट सीट, ये फॉर्मेट अगर हमें 10 से 15 सेकंड में बनाना है उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। और आप बोलेंगे कि हाँ ये डाटा कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें एआई से। नहीं, अगर आपको डाटा इम्प्लीमेंट करना है तो आपको एआई के प्रॉम्प्ट में आपको डाटा भी इंटर करना पड़ेगा, तभी आपका फंक्शनली वर्क करेगा। अभी अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग करना है कि हाँ हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्रिएट अ फॉर्मेट फॉर स्टूडेंट स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, क्रिएट ब्लैंक फॉर्मेट। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना क्रिएट ब्लैंक फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको फिर वो अपने मन से कोई भी डाटा यहाँ पे वो सेट कर लेगा। ठीक है। तो उसके लिए है, जैसे एआई भी पूरा अपने तरीके से वर्क नहीं करता, तो मतलब सही प्रॉम्प्ट यूज करना पड़ेगा, तभी आपको एआई प्रॉपर वर्क करेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सही प्रॉम्प्ट यूज करने पे भी वर्क नहीं करता। तो ये बस टाइम को बचाने के लिए कि हाँ हम अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से एक प्रॉम्प्ट को फीड करें और अपने प्रॉम्प्ट को इसमें एक्सेल शीट में इम्प्लीमेंट कर दें। अब जैसे कि देखिए आप ये देख रहे होंगे, हमने जैसे ही यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया, ये फॉर्मेट बन चुका है। यहाँ पे देखिए आ गया प्रॉम्प्ट में स्कूल नेम, एकेडमिक ईयर, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, टर्म, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स, ये सारी चीज़ें आ चुका है। ठीक है। तो इसमें भी एक चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट डालने से पहले एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि अगर आप हिंदी में प्रॉम्प्ट डालना चाहते हैं तो आप हिंदी में डालें, अगर इंग्लिश में डालना चाहते हैं तो इंग्लिश में डालें। बस ध्यान इतना रखना है कि आप जो प्रॉम्प्ट ऐड कर रहे हो, आप जो प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो प्रॉपर आपके लैंग्वेज को एआई को समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में ही डालते हो, मैं यहाँ पे हिंदी में एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मुझे 20 स्टॉक के कितने प्रोडक्ट हैं
फाइंड विथ प्रोडक्ट नेम। ठीक है, मैंने डाल दिया। और इसके बाद अगर आपको रेंज भी डालना है तो आप रेंज भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने रेंज डाल देता हूँ, रेंज C3 टू रेंज P48। अब मैं यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, 10 से 5 सेकेंड में आपको ये पूरा प्रॉम्प्ट रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद ये देखिए पूरा प्रॉम्प्ट अपने आप एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद अब ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे राइटिंग करने वाला है। ये देखिए मैंने क्या डाला था, प्रोडक्ट काउंट करना है कि कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि 20 हमारा प्रोडक्ट है अभी स्टॉक में। उसमें ये हम देखिए एआई ने फाइंड आउट कर दिया है कि डेस्क, चेयर, गेमिंग हेडसेट, वाईफाई अडेप्टर और ये यूएसबी अडेप्टर का ये 4 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके स्टॉक में अभी 20 प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली हम ऐसे ही एआई को यूज करते हैं। आपको इसमें और भी यूज फार्मूलाज वगैरह हैं, वो मैं आपको बताऊंगा जब एडवांस पे हम लोग जाएंगे ना, तो बहुत इजीली मैं बताऊंगा कि हाँ कैसे एआई को पूरा प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे हम इसमें। ठीक है, अभी मैंने आपको एक ये सिंपल सा एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपको ये दिखा दिया कि हाँ अगर मुझे एक प्रॉम्प्ट डालना है, बस ध्यान इतना रखना रहता है कि आप जो भी प्रॉम्प्ट ऐड कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज को आपको एआई को समझ में आना चाहिए कि आप क्या लैंग्वेज डाल रहे हैं। जैसे मैंने डाला था यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट विथ स्टॉक 20, डेस्क, चेयर, गेमिंग हेडसेट, वाईफाई अडेप्टर, यूएसबी सी अडेप्टर। और काउंट स्टॉक 20 कितने थे, तो 4 थे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये स्टॉक है, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 20 हैं, तो इसमें ये पूरे प्रोडक्ट 4 हैं। ये हमें बिना कुछ किए फाइंड आउट किए एआई ने हमें दे दिया। तो बेसिकली हम लोग फाइंड ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं रिबन ऑफ इंसर्ट के तरफ। ठीक है, ये रहा हमारा इंसर्ट रिबन, हम लोग इसके तरफ आज मूव करेंगे। अब ये और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हम अब रिबन समझेंगे, इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में रिबन समझने से पहले ये पहला जो आपको दिख रहा है पाइवोट टूल, ये पिवोट टूल उसके लिए होता है कि आप कोई प्रोडक्ट को इजीली कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट नेम जो भी ये प्रोडक्ट है पूरा, और इस प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे स्टॉक भी दिया है, परचेज स्टॉक भी दिया है, यूनिट सोल्ड कितना यूनिट सोल्ड हुआ, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, पर यूनिट का कॉस्ट प्राइस टोटल क्या है, ये पूरा यहाँ पे ये डाटा दिया हुआ है। अब आप इसको स्लाइस करके या फिर आप इसको पार्टिकुलरली एक एक करके अगर चेक करेंगे कि हाँ कौन से प्रोडक्ट में कितना है, तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो उसके लिए ये पिवोट टूल है, आप यहाँ पे जनरली बस जस्ट क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको जितने भी रो और कॉलम में आपको जिसका भी डाटा आपको देखना है उसके लिए यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं ये 10 डाटा को देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे ये 18 तक हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जनरली यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ये न्यू वर्कशीट जैसे ही खुलेगा, न्यू वर्कशीट। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे ओके कीजिएगा तो आपको एक नया वर्कशीट खुल जाएगा। हाँ, तो ये जो 4 ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको एक एक करके ड्रैग करना है। फिर रो में हम जनरली क्या करते हैं, प्रोडक्ट नेम को ड्रैग करते हैं, प्रोडक्ट नेम हमने ड्रैग कर दिया। कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में हम लोग ओपनिंग स्टॉक, कितने स्टॉक ओपन हुए हम लोग ये जैसे डालना चाहते हैं कि वो देखना चाहते हैं वो डाल देंगे, कितने स्टॉक में भी वो देखना चाहते हैं वो डाल देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट कितना सोल्ड हुआ वो, और ये वैल्यू में क्या करेंगे, जितनी भी आपको डाटा में वो दिखेगी चीज़ें, वो जो भी डाटा में डिजिट में होगा ना वो हम लोग वैल्यू में डालेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ता है। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना यूनिट सोल्ड हो चुका है, तो हमारा इसमें जैसे डेस्क चेयर जो था, इसमें हमारा मैं इसको ये हटा देता हूँ, अभी परचेज स्टॉक इन वाला कोई एक रखने देता हूँ, परचेज स्टॉक है। अब देखिए हमारा आ गया, तो हमारा जो स्टॉक में चीज़ें था वो टोटल क्या हो गया, यहाँ पे ये पार्टिकुलरली वो होकर के आ गया कि नंबर ऑफ सोल्ड यूनिट, कितना यूनिट ऐसा है जो कि हम लोगों ने इसको अभी सोल्ड कर दिया। तो सोल्ड करने का यूनिट आ गया आपको 3 यूनिट हमने डेस्क चेयर का बेचा है, टोटल 3 यूनिट उसका पूरा है एक 45, ये पूरे यूनिट का 45 है। हमने डेस्क लैम्प कितना बेचा है, तो 7 बेचा है। हमने एथरनेट केबल कितना बेचा है, तो 5 बेचा है। ये ऐसा करके आप पार्टिकुलर डाटा को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जैसे ये पर यूनिट देखना है डाटा, तो पर यूनिट भी आप देख सकते हैं कि हाँ कौन से डेटा, जैसे ये 3 डेटा था डेस्क का, इसका पर यूनिट ये प्राइस था, तो पर यूनिट प्राइस करके हम लोगों ने इतना डेटा को सोल्ड किया। ये पीवोट वैल्यू उसके लिए है। यहाँ पे आपको ये पूरा डाटा दिख गया कि हमारा 3 डाटा सेल किया हम, पर यूनिट के हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला लग गया कितना डाटा हम लोगों ने सेल किया, उसके लिए ये है। ठीक है, अब हम जब जनरली आगे बढ़ेंगे
आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए ये रिकमेंडेड पिवट टेबल है कि ये मतलब पहले से ये रिकमेंड कर देता है कि आपको किस फॉर्म में डेटा चाहिए, कैसा चाहिए, उसके लिए जनरली आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाइए आप टेबल में। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल में जैसे ही आपको, जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इसको आपको स्टाइल फॉर्मेट वगैरह में लिखना है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमको ये जहाँ तक हमको स्टाइल फॉर्मेट में करना है यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लिए। करने के बाद ये जैसे ही टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपने आप सिलेक्ट होकर के ये टेबल पूरा फॉर्मेट में स्टाइल में आ जाएगा। इसको आपको अपने तरीके से जो भी टेबल यूज़ करना है आप अपने तरीके से यहाँ से, जैसा आपको कलर लेना है, जो भी चूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ, ये चूज़ कर लिया मैंने। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पिक्चर पे। पिक्चर में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये लैपटॉप है, ठीक है। अरे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फिर ये लैपटॉप का हम लोग को यहाँ पे सिंबल डालना है, पिक्चर डालना है, बेसिकली समझने के लिए, जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए डालना है। तो जनरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्लेसिंग करेंगे तो डिस डिवाइस से हम लोग का क्या होगा, डिस डिवाइस यूज़ करेंगे तो आपके डिवाइस में जो भी पिक्चर है उसके लिए वो खुल जाएगा। अगर हम लोग को ऑनलाइन पिक्चर लेना है तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम लोग का एक बिंग पोर्टल ओपन होगा। बिंग पोर्टल ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप। लैपटॉप जैसे ही लिखेंगे तो उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको लैपटॉप का इमेज वगैरह यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कॉमन इमेज रहेगा लैपटॉप का, जैसे ये आ गया, ये हम यूज़ कर लेंगे यहाँ से इंसर्ट करके। ठीक है, यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इमेज इंसर्ट हो जाएगा। देखिए इंसर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप इंसर्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा, बताऊँ, ये दिख रहा है इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से ये शेप है। शेप में हम लोग, आपको जैसा भी शेप यूज करना है, जो शेप अगर कहीं पे यूज करना है उसके लिए शेप यूज कर सकते हैं। आइकन हो गया। आइकन में जनरली आप लोग ब्लैक एंड वाइट आइकन में जो भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसा भी आइकन वो आप यहाँ पे डालिएगा। जैसे हमें आइकन यूज़ करना है लैपटॉप का आइकन, हम लैपटॉप डालेंगे तो हमें यहाँ पे लैपटॉप का आइकन आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पे लैपटॉप का आइकन डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे लैपटॉप का आइकन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखिए हो गया ना, ये आइकन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सही, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, ये आइकन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये आइकन आ गया उसके लिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा था, ये टेबल्स में था, और ये सारी चीज़ें जो हम लोग सीख रहे हैं ये इलिस्ट्रेशंस में है। ठीक है, उसके लिए ये। अब यहाँ पे ये 3D मॉडल वगैरह है, आपको जैसा भी, अगर कोई स्टॉक में मॉडल पड़ा है वो ले सकते हैं, या आप पहले से कोई मॉडल बना के रखे हैं 3D, वो ले सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में आपको समझाता हूँ दूसरे सीट पे। स्मार्ट आर्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आपको कोई भी एक जनरली एक मतलब ऐसा बेसिक ब्लॉक लिस्ट बनाना है, थोड़ा सा देखने में अच्छा स्टाइलिश लगे उसके लिए। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा जिस प्रकार का आपको लिखना है, ये लिस्ट वाला है, प्रोसेस वाला, साइकिल वाला, जैसा भी आपको सिलेक्ट करना हो। मैं चैन वाला ले लेता हूँ। चैन वाले में जस्ट यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, ये देखिए चैन वाला खुल चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो डेटा है इसको लेंगे, यहाँ से हम डेटा को आगे लिखते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी 3 डेटा हो गए। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक डेटा हम ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जनरली कंट्रोल को कॉपी पेस्ट कर देना, तो ये दूसरा डाटा खुल जाएगा। अब इस डेटा में भी आपको एक डाटा इम्प्लीमेंट करना है, जो कि आपको नेक्स्ट नीचे लाना है, उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, एक डेटा को ऐड कर देना है, तो ये डाटा नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसा भी मतलब डेटा ऐड करना है, जिस तरीके से वहाँ सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कीजिएगा, एक नया डाटा ऐड हो जाएगा उसके लिए ये। और इसका फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा देखने में स्टाइलिश वगैरह लगे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सारी चीज़ें हैं, आपको शेप में कैसा कलर रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो भी आपको करना है। आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में। इसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में देखिए क्या है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक इसके आगे क्या है, चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स में आपको यहाँ पे एक चेक बॉक्स ऐड करना है, तो चेक बॉक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स हमने डाल दिया। ये होता है बेसिकली, मान लीजिए जनरली यूज होता है जब अपन कुछ बनाते हैं ऐसा क्वेश्चंस वगैरह, उसमें अपन ट्रू फॉल्स वगैरह ऐसे डालते हैं ना, उसके लिए चेक बॉक्स यूज होता है। ठीक है, ये करने के लिए कि हाँ ये मतलब कैसा है,
ट्रू फॉल्स है, ये जब यहाँ पे हम हाइपरलिंक वगैरह डालते हैं तो उसमें भी ये यूज होता है। ठीक है, फिर आगे है ये रिकमेंड चार्ट। ये जितनी भी चीज़ें हैं रिकमेंडेड चार्ट, और ये पूरा मतलब इसमें कैसा कौन सा बार ग्राफ, पाई चार्ट ग्राफ, जो भी क्या उसको बोलते हैं, पिवो चार्ट, मैप्स, ये सारी चीज़ें ये मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा काफ़ी अच्छे से। कि इसमें ये होता है बेसिकली, मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले बता देता हूँ कि आपको कोई भी जैसे एक बड़ी सीट की डाटा बनी हुई है और आपको अपने कंपनी में आपको बताया गया कि नहीं आप इस डेटा को हमें एक विजुअलाइज कर, आप जैसे ये कंपनी में आप बॉस को दिखाने जाओगे तो ये तो कहोगे नहीं कि हाँ ये पूरी डेटा है, आप ये देख लीजिए हमने ये डेटा शीट बनाया, नहीं। इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार ग्राफ या पाई ग्राफ या विजुअलाइजिंग कैसे भी कोई भी एक चार्ट यूज करके आपको ये दिखाना होगा कि हाँ हमारे पास इतनी स्टॉक की जो चीज़ें थी, तो ये हमारे पास देखिए इतना स्टॉक बचा, इतना स्टॉक सोल्ड हो गया, इतनी प्राइस इसकी थी, इसकी मतलब एक विजुअलाइजिंग फॉर्मेट में आपको एक पेज में पूरा उसका कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो कंक्लूजन आप इस डैशबोर्ड के जरिए निकालेंगे, तो उसके लिए चार्ट यूज होता है। ये चार्ट मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक के लिए आप सीरीज बाय सीरीज वीडियोज़ को फॉलो करते जाइए और बेसिक से सीखते जाइए। ठीक है, आपको कोई भी डाउट या कुछ भी होगा वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।